देश की नई संसद की अद्भुत तस्वीरें सामने आ चुकी है, जिसका देश ही नहीं पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। ये तस्वीरें हर भारतीय को गर्व से जरूर भर रही होंगी। नई संसद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद आकर्षक है। वीडियो में साफ दिख रहा है, नई संसद के एंट्री गेट के ऊपर विशाल अशोक स्तंभ बना हुआ है। पुरानी संसद के बगल में तिकोने आकार में बनी नई संसद की यह बिल्डिंग बेहद ही आलीशान और शानदार नजर आ रही है। वीडियो जैसे ही आगे बढ़ती है, अंदर लोकसभा और राज्यसभा का विशाल सदन दिखाई देता है, जो बेहद ही आकर्षक लग रहा है। नई संसद का यह ट्रेलर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को ट्विटर पर पोस्ट किया था और साथ ही उन्होंने देश के लोगों से एक खास अपील भी की थी। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट करने के साथ लिखा, नया संसद भवन हर भारतीय को गर्व से भर देगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि वो नए संसद भवन के वीडियो को अपनी आवाज देकर अपने विचारों को सबसे शेयर करें। मैं खुद कुछ वीडियो रिट्वीट करूंगा। पीएम मोदी के इस ट्वीट को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं। नई संसद के वीडियो ने देश के आम जनमानस को मंत्र मुग्ध कर दिया है। नए संसद भवन में एंट्री करते ही संसद का सेंट्रल लॉन्च है। ये संसद के बीचों बीच बनाया गया है ताकि संसद में काम करने वाले सांसद या अन्य लोग इस कॉमन एरिया में आकर मिल सकें, बातचीत कर सकें। इस सेंट्रल लॉन्च में पेड़ पौधे लगे हैं। इसके चारों तरफ खूबसूरत फूल भी हैं। साथ ही बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी लगा है। वहीं बात संसद की गैलरी की करें तो यहाँ पर बैठने की जगह भी है। यहाँ पर सीढ़ियां भी हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए जा रही हैं। वैसे तो पूरी की पूरी नई संसद बेहद आलीशान है, लेकिन नए लोकसभा सदन की सुंदरता के क्या कहने। नया लोकसभा सदन पुरानी लोकसभा के मुकाबले काफी बड़ा है। इस लोकसभा सदन में ज्यादा सदस्यों के बैठने की जगह है। इसे राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक थीम पर बनाया गया है। हालांकि इसके कारपेट का रंग पुरानी लोकसभा की तरह ही ग्रीन है। वहीं इस वीडियो में सामने की तरफ दिख रही सीट लोकसभा अध्यक्ष का आसन है और इस चेयर के ठीक ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक नीचे लोकसभा की कार्रवाई में लगे अधिकारियों के बैठने की जगह है। वहां 10 कुर्सियां लगी हैं, जैसा पुरानी संसद में हुआ करता था। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि नए लोकसभा भवन के अंदर की जो दीवारें हैं, उनकी कोटिंग लकड़ी से की गई है और इस नए लोकसभा भवन में एंट्री करते ही सामने 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगी है। इसके साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बड़े बड़े कैमरे लगे हैं जो 360 डिग्री व्यू को कवर करेंगे। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी बेहद शानदार नजर आ रही है। नई लोकसभा की तरह ही नई राज्यसभा में भी सभापति की कुर्सी के ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है। वहीं राज्यसभा का भवन भी अलग थीम पर बना है। यहाँ पर कुर्सियां और कारपेट का रंग लाल है, जैसा पुरानी राज्यसभा में था। यहाँ पर भी सीट पर टैब लगे हैं। यहाँ भी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। हालांकि राज्यसभा में जहाँ एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ एक एग्जिट गेट भी है। 28 मई को देश को नई संसद मिलने जा रही है। जिस तरह लोग अपना नया घर बनाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। नई संसद की बात करें तो इसे ट्रायंगुलर शेप यानी त्रिभुज आकार में बनाया गया है। इसके एंट्री पॉइंट पर लाल पत्थर से बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा है। इसके थोड़ा और ऊपर अशोक चक्र लगाया गया है, जिसे सम्राट अशोक के धर्म चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होंगी जो मनुष्य के 24 धर्म मार्ग के बारे में बताती हैं। अशोक स्तंभ में 4 दिशा में खड़े शेरों के नीचे भी यही अशोक चक्र लगाया जाता है। देश की नई संसद में देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। नई संसद भवन में इस्तेमाल के लिए महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ी मंगाई गई, जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन लकड़ियों में से एक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, आलापल्ली और चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी मंगाई गई है, जो गुणवत्ता के मामले में देश ही नहीं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी खासियत यह है कि इन लकड़ियों में पाए जाने वाले ऑयल कंटेंट के चलते इनमें दीमक नहीं लगती। ये लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि इसकी उम्र 500 से 1000 साल तक होती है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले खास ग्रेस और खूबसूरत पैटर्न्स पॉलिश होने के बाद और निखर कर सामने आते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सागौन लकड़ियों का इस्तेमाल अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण में भी किया जा रहा है। हिंदुस्तान की आन बान शान के निर्माण में देश भर की सबसे बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जैसलमेर का लखा ग्रेनाइट भी शामिल है। लखा ग्रेनाइट को देश का सबसे महंगा ग्रेनाइट कहा जाता है और ये लाल और पीले रंग में पाया जाता है। गौरतलब है कि जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर लखा गांव से देश का एकमात्र लाल ग्रेनाइट निकलता है। इस लाल ग्रेनाइट का देश के नेशनल वॉर मेमोरियल में भी इस्तेमाल किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाल रंग का ग्रेनाइट भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसकी चीन, अरब देश समेत कई देशों में भारी डिमांड होती है। देश की नई संसद में पिंक सिटी जयपुर के काले पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली जिले के काले पत्थर को नई संसद में इस्तेमाल किया गया है। कोटपुतली का काला पत्थर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में काफी मशहूर है और इसकी देश विदेश में काफी डिमांड है। इस पत्थर की खासियत ये है कि ये हमेशा चमकदार रहता है और अपनी चमक कभी नहीं छोड़ता। जयपुर के कोटपुतली के काले पत्थर को देश की संसद में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां के लोग बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो गांव का पत्थर है और वो जाके संसद भवन में लगा, हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, पूरे गांव के लिए गर्व की बात होगी कि ये जाके वहां पे लगा। और ये तो संसद में नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है। मेरे गांव का पत्थर आज संसद में लगा है और मेरे गांव को, मेरे गांव वालों को, मेरे परिवार को, मेरे साथियों को बहुत ज्यादा खुशी है। आपने मिर्जापुर वेब सीरीज जरूर देखी होगी और आपको इस वेब सीरीज का कैरेक्टर कालीन भैया भी याद होंगे। लेकिन मिर्जापुर की कालीन सच में बेहद फेमस है और इसका इस्तेमाल देश की नई संसद में किया गया है। यूपी के मिर्जापुर और भदोही के कालीन की पूरी दुनिया में भारी डिमांड है, क्योंकि ये हस्त निर्मित कालीन अपनी कलात्मकता के लिए जानी जाती है। इन कालीनों का निर्माण प्राकृतिक ऊन से पारंपरिक तरीके से किया जाता है। देश की नई संसद के निर्माण में देश की अलग अलग संस्कृति का समावेश किया गया है। इसको बनाने के लिए देश के कोने कोने से नायाब सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा भी शामिल है। नई संसद में इस्तेमाल के लिए अगरतला से बांस की लकड़ी मंगाई गई, जिससे संसद का फर्श बना है। बांस की लकड़ी के फर्श के अपने फायदे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ठंड के मौसम में गर्म और गर्मी के मौसम में ये ठंडा रहता है। नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई रविवार को करने जा रहे हैं। नए संसद भवन के निर्माण का काम एक तपस्या जैसा है, क्योंकि संसद को बनाने के लिए देश के कोने कोने से सामान लाया गया है। एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र के मंदिर संसद के निर्माण के लिए पूरे देश से सामान लाया गया है। इस तरह का नया संसद एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर नए संसद भवन में लगा अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर से लाया गया। नई संसद भव्यता की मिसाल है। ये भव्यता देश के रंगों को समेटे हुए है। नई संसद में अलग अलग राज्यों की खूबियों का नजारा देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर नई संसद में जो फर्नीचर रखा गया है, उसे मुंबई में बनाया गया। इतना ही नहीं, यहाँ के लोकसभा और राज्यसभा चैम्बर की फॉल सीलिंग में इस्तेमाल किया गया मटेरियल दमन और द्वीप से लाया गया। साफ है, नई संसद को एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर तैयार किया गया है, जिसमें देश की संस्कृति के सभी रंग नजर आते हैं।
नया संसद भवन जितना विशाल और स्मार्ट फीचर से लैस है, उतना ही विशाल इसके निर्माण की कहानी भी है। लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण के लिए एक तरह से पूरा देश साथ आया है। राजस्थान के उदयपुर से केसरिया ग्रीन स्टोन भी मंगाया गया, जिसका इस्तेमाल नई संसद में किया गया। केसरिया ग्रीन स्टोन की कई खासियत हैं, इसकी भी चमक हमेशा बरकरार रहती है। जब पूरे देश की संस्कृति के समावेश से नई संसद का निर्माण किया जा रहा है, तो फिर इसमें देशामादेश हरियाणा कैसे पीछे रह सकता है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के चखरी दादरी जिले की एम सैंड, जो एक तरह की रेत होती है, इसका इस्तेमाल किया गया है। एम सैंड ग्रेनाइट, सिलिका, बेलसाल्ट, बलुआ पत्थर से मिलती है। नई संसद में एक तरफ देश में खुशी का माहौल है, आम आदमी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। कई विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, सपा नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी, अकाली दल, शिवसेना शिंदे गुट जैसे कई दल उद्घाटन का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति की अनदेखी की जा रही है। हालांकि बीजेपी इसे बेवजह की पॉलिटिक्स बता रही है। नई संसद और पुरानी संसद में काफी अंतर है। जैसे नई लोकसभा में 888 सीटें हैं, जबकि पुरानी लोकसभा में 552 सीटें हैं। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं, जबकि पुरानी राज्यसभा में 245 सीटें ही थीं। नई संसद को बनने में करीब 19 महीने का समय लगा है, जबकि पुरानी संसद को 6 साल का वक्त लगा था। वहीं नई संसद त्रिकोण आकार की है, जबकि पुरानी संसद गोलाकार आकार की थी। ये वो अंतर हैं जो मोटे तौर पर दोनों संसद में साफ नजर आ रहे हैं। नई संसद में कई मुद्दों पर राजनीति हो रही है, जिसमें एक मुद्दा सेंगोल का है। नई संसद में सेंगोल को रखा जा रहा है, जिस पर खूब हाय तौबा मच रही है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि हिंदू परंपरा में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित नेहरू को सौंपने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर गृह मंत्री अमित शाह ने तगड़ा पलटवार किया था। अमित शाह ने कहा है कि देश के एक प्रतिष्ठित मठ ने पंडित नेहरू को सेंगोल दिया था और अब कांग्रेस उस मठ को ही फर्जी बता रही है। शाह ने कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप भी लगाया था। नई संसद के निर्माण के साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या पुरानी संसद की जगह नई संसद बनाने की अभी जरूरत थी। दरअसल देश की पुरानी संसद का निर्माण 1927 में हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुरानी होने जा रही है। इसके दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा की सीटों की संख्या 545 में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया और 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में नए सांसदों के लिए बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होगी।